हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट क्रिकेट का चैनल क्रिक पगले। बात करेंगे विराट कोहली के बारे में। आउट तो था जी, बिल्कुल रूल के हिसाब से। आईपीएल में ये न्यूली इम्प्लीमेंटेड जो है साइंटिफिक मेथड ऑफ गिविंग कि भाई ये बीमर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन किया है आपने। विराट कोहली उस रूल के हिसाब से तो आउट था, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ लेकिन। वीडियो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, क्लियरली वो बॉल नो बॉल थी। विराट कोहली ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़े थे। बॉल कितनी भी डिप हो रही हो, वो यहाँ खेली गई थी, बैट के ऊपर, बॉडी के ऊपर नहीं, बैट के ऊपर खेली गई थी। आपका साइंटिफिक मेथड बहुत बढ़िया है, पहले कभी नहीं था। इतना अच्छा मेथड है, इंटरनेशनल में भी फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ चेंज इसके अंदर ज़रूर आना चाहिए। 100% इस कानून को बदलाव थोड़ा सा चाहिए। मेथड बहुत बढ़िया है, रेफरेंस पॉइंट्स का प्रॉब्लम है, यहाँ वहाँ थोड़ा सा ट्वीक कर दो समझ के, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। 2-3 तो सुझाव मेरे दिमाग में उसी समय आ गए जब मैं ये देख रहा था कि ये ऐसे दिया जाता है, जो जिस बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए ठीक है, पहले इस रूल को ही समझते हैं। विराट कोहली ने बॉल खेली, कहीं भी खेली हो, जहां खेली वो तो हो गया पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। उसके बाद कंप्यूटर की मदद से पैराबोलिक इक्वेशंस, कैलकुलेशंस, प्रोजेक्शंस और बॉल की ट्रेजेक्ट्री यानी बॉल का जो मार्ग है, क्या होने वाला है, उसको वो लोग गेस करते हैं थ्रू कैलकुलेटिव मेथड्स। जैसे जैसे एलबीडब्ल्यू की अपील होती है आजकल, बिल्कुल वैसे ही। तो जहां इंपैक्ट हुआ उसके बाद बॉल कहाँ जा रही है, उसका एक रेफरेंस पॉइंट बॉडी के ऊपर, बॉडी एज्यूम्ड पॉपिंग क्रीज के ऊपर है। पॉपिंग क्रीज मतलब जो मेन क्रीज होती है उसी को पॉपिंग क्रीज कहते हैं। वहां पर अगर बैट्समैन खड़ा होता तो वो उसके कहाँ आके लगती, बॉल किस पॉइंट पे लगती। बैट्समैन बीइंग अ स्ट्रेट लाइन ऐसे, पॉपिंग क्रीज बीइंग अनदर लाइन, एंड वेस्ट लाइन इज ऑल्सो अ रेफरेंस पॉइंट कि वेस्ट लाइन से नीचे तो ठीक, ऊपर तो बीमर, ठीक। अब ये ठीक है, इसी एग्जाम्पल की बात करें, 1.04 मीटर्स वेस्ट लाइन। माइंड यू, आपको पता होना चाहिए वेस्ट लाइन पे आने वाली बॉल भी नो बॉल होगी। इट्स ऑन और अबव, ठीक। इट्स नॉट ओनली अबव वेस्ट, इट्स ऑन और अबव, लाइक अ वाइट बॉल, ऐसे ही वो रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है। उसके नीचे बॉल दिख रही है, पॉपिंग क्रीज पे आने वाली जो इमेज है बॉल की वो 0.92 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड है। वेस्ट लाइन 1.04 मीटर्स थी, करीब 12 सेंटीमीटर का फर्क था। नॉट अ नो बॉल, आउट सिंस इट वॉज अ कैच, ठीक है, सब ठीक है, रिव्यू भी ठीक है, बैट्समैन ने ले लिया, उसको गुस्सा भी आ गया, सब कुछ ठीक है। रेफरेंस पॉइंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, दो बातें आती हैं। पहली चीज़ क्या आती है, बैट को हाथ में पकड़ के खेला जाता है कि भाई यहाँ से मैं शॉट लगाऊंगा। आप एज्यूम कर रहे हो कि बैट्समैन अपनी बॉडी पे खा ले बॉल ठीक से, और वहाँ से हम बता देंगे कि नो बॉल है कि नहीं है। नहीं, आपको एज्यूम करना चाहिए कि बैट्समैन की हाथों से थोड़ा सा दूर होती है जहाँ उसने बैट पकड़ा होता है, वहाँ पे वेस्ट लाइन का रेफरेंस पॉइंट लिया जाना चाहिए। इसका मतलब जो लाइन आपने स्ट्रेट बनाई है वेस्ट लाइन के लिए, एक ऐसी लाइन जा रही है, उसको वहां तक एक्सटेंड करो जहां तक आपको लगता है बैट्समैन यूजुअली शॉट खेलते समय बैट होल्ड करते हैं। वो एक एवरेज या परसेंटाइल टाइप का एक बैट का लोकेशन हो सकता है, दैट माइट नीड सम केस स्टडीज ऑफ डिफरेंट बैट्समैन, और उसको एक स्पेसिफिक जनरली अज्यूम कर लेना चाहिए, जनरल अजम्पशन ले लेना चाहिए, या हाइट के बेसिस पे भी अजम्पशन लिया जा सकता है उसका। वो वेस्ट लाइन को बैट की लोकेशन तक एक्सटेंड करके उसको वेस्ट लाइन का पॉइंट माना जाए फ्रॉम द पॉपिंग क्रीज, एंड ना कि पॉपिंग क्रीज पे बैट्समैन की लोकेशन को टू एट दी बेस वेस्ट लाइन। नहीं, वेस्ट लाइन को एक्सटेंड करना चाहिए, बैट तक ले जाना चाहिए। बैट की लेंथ और बैट की जो लोकेशन है वो भी थोड़ी सी शिफ्टेड होगी फ्रॉम द एक्चुअल प्लेयर लोकेशन। अब ये वो एजम्पशन है कि प्लेयर हिलता ही नहीं है। पहली जो मैंने आपको ट्वीक बोला वो ये है कि प्लेयर अपनी पॉपिंग क्रीज से कहीं हिलेगा नहीं, वहीं खड़े खड़े खेलेगा। इसको एजम्पशन को मानो, और ये वाला ट्वीक पहला चीज़ होना चाहिए इस रूल के अंदर। उससे क्या होगा, बॉल की ट्रेजेक्ट्री जो ऊपर से नीचे की तरफ बॉल आ रही है, उसको थोड़ा सा और बैट्समैन के लिए फ्रीडम मिलेगा कि ये बॉल
यहाँ तेरे को दिख रही है और यहाँ से मारनी है, ना कि बॉडी के ऊपर सीधा। ऐसे कोई बैट नहीं घुमा सकता, नो वन नहीं घुमा सकता, चाहे कुछ भी कर लो, अब इट इज़ नॉट ह्यूमन, है ना। और बॉल डिप होगी ही होगी इन मोस्ट केसेस, ऊपर से नीचे आएगी ही आएगी। तो डिपिंग बॉल है, अब वहाँ आसमान से आ रही है तो वो तो ये भी नो बॉल नहीं दोगे आप तो इसकी, वहाँ से बॉल आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू कंसिडर द इम्पैक्ट। और बैट से खेला जाता है क्रिकेट। आप बैट्समैन से ये मत एक्सपेक्ट करो कि अपने ऊपर खा ले वही एक बॉल जो है वही वो नो बॉल मानी जाएगी, नहीं। आपको बैट की लोकेशन कंसीडर करनी चाहिए और उसी से खेले जाने वाला शॉट कंसीडर करना चाहिए। पहली ट्वीक तो ये होना चाहिए। दूसरा ट्वीक ये भी होना चाहिए कि बैट्समैन का क्वाइट एक नेचुरल सा इंस्टिंक्ट है टू प्ले द बॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक के खेली जाती है बॉल। यूजुअली बैट्समैन को थोड़ा बेंड भी करना होता है, आगे की तरफ झुक के खेली जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि बैट्समैन सीधा खड़ा हुआ वेस्ट लाइन मेजरमेंट के लिए गलत बात है, मैं ये नहीं कह रहा। विराट कोहली हार्डली अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी हिला था, ही वॉज हार्डली मूव्ड, थोड़ा सा भी नहीं हिला था। सो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो हिला नहीं और आप उसको कह रहे हो ये आगे निकल के खेल रहे हैं। इट इज़ बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है जो आपने कह दी कि वो विकेट से थोड़ा सा आगे था, इसलिए ऑब्वियसली ट्रेजेक्टल नीचे आते थे और नीचे हो गया वेस्ट लाइन के पॉपिंग क्रीज से। पॉपिंग क्रीज से आगे बढ़कर थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन देना चाहिए, जैसे LBW में 2.5 मीटर का रिलैक्सेशन फ्रॉम द स्टम्प्स माना जाता है, उसी तरह का कुछ होना चाहिए। इट इज़ किसी भी आप क्रिकेटिंग स्कूल में जाओगे वहाँ भी ये सब सिखाया जाता है कि आपको बॉल की पिच तक आके मारना है। थोड़ा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट इनिशियल होता ही होता है। आई एम नॉट श्योर कि ये किस हिसाब से इन्होंने ये रूल बनाए हैं। ये 2 ट्वीक्स अगर आप कर लें जिसमें आप थोड़ा सा बैट्समैन को फ्रीडम दें और थोड़ा सा बैट की लोकेशन का एक एडजस्टमेंट उसमें डालें, दोनों चीज़ें, या 1 बाय 1 एक एक चीज़ करके डालें, आई एम श्योर आपको इसमें फ़र्क नज़र आ जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, उस बंदे की, उस ग्रुप की, उस टीम की तारीफ ज़रूर की जानी चाहिए जिसने ये साइंटिफिक मेथड निकाला है। ये ट्वीक भी वो आसानी से कर सकते हैं, उन्हें बस डिस्टेंसेस को आगे पीछे करना है। इट्स हार्डली नथिंग, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें मार्क्ड हैं ऑन द ग्राउंड, यू कैन ईजिली मेक इट, आई मीन थ्रू ग्राफिक्स, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि जो ऑलरेडी मेथड है वो बहुत ही अच्छा साइंटिफिक मेथड है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये था जो मेरी सोच है, हो सकता है गलत हो, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यू हैव फुल राइट्स। बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएं। शुक्रिया, टेक केयर।